ये बच्चे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों का भविष्य नीट के पेपर लीक में धुंधला नजर आ रहा है। इसलिए ये बच्चे पढ़ाई की जगह सड़क पर उतर गए हैं। बच्चे इस उम्मीद में मेहनत करते हैं कि वो परीक्षा पास करेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग में दाखिला लेते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती परीक्षा उन बच्चों पर इतना दबाव डालती है कि कुछ बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं। कोटा में एक बच्चे की खुदकुशी कुछ सवाल उठाती है। जिस पेपर लीक के आरोपों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सिरे से खारिज कर रहा है, जिस पेपर लीक के आरोपों को मेडिकल जैसी परीक्षा कराने वाली एनटीए कराती है, वो भी गलत बता रही है। लेकिन वही एनटीए ये नहीं बताती कि जब उसने ईमानदारी से इम्तिहान कराया ही था तो इतनी गड़बड़ियां कैसे हो गई। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनटीए ना परीक्षा केंद्रों के नाम बता रही है, न वहां के प्रश्न पत्रों के नंबर बता रही है, न सीरीज के संबंध में जानकारी मुहैया करा रही है, न सवाल बनाने वाले प्रिंटर का नाम बता रही है और न ही प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कोई जानकारी दे रही है। आखिर एनटीए इन सवालों पर खामोशी क्यों ओढ़ लेती है? कुछ समय पहले तक एनटीए का बचाव करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अब कहने लगे हैं कि एनटीए के बड़े अधिकारी ही क्यों न हो, दोषी मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। शिक्षा मंत्रालय धीरे धीरे ये मानने लगा है कि नीट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन वो अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ, जबकि पेपर लीक को लेकर आरोपों की झड़ी लगी हुई है, नीट में भी और दूसरी परीक्षाओं में भी। पटना में 6 मई को नीट की परीक्षा हुई। शास्त्री नगर के डीएवी स्कूल के सेंटर से परीक्षा के बाद आयुष नाम का छात्र हिरासत में लिया गया। आयुष ने माना कि उसको पहले ही पेपर मिल गया था। ये भी पता चला कि आयुष के साथ 25 और छात्रों को पेपर मिले थे। परीक्षा से पहले की रात सबको एक ही हॉस्टल में रखा गया था। हॉस्टल में सारे छात्रों को जवाब रटवाए गए। अगले दिन परीक्षा में हूबहू वही सवाल आए। एक एक छात्र से 20 से 30 लाख रुपए लेने के आरोप लगे। इस मामले में 6 छात्र, 3 अभिभावक और 4 दलाल गिरफ्तार हुए। जब हॉस्टल में रेड पड़ी तो जले हुए कागज मिले। पुलिस को शक है कि ये सारे जले हुए लीक पेपर के हो सकते हैं। अब पुलिस कागज की फोरेंसिक जांच की तैयारी में है। साथ ही जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध शाखा को दे दिया गया है। इसके लिए एसआईटी बनाई गई है, जिसके हेड ईओडब्ल्यू के डीजी हैं। जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर एनटीए भी सवालों के घेरे में आ जाता है, क्योंकि ईमानदार और पारदर्शी चुनाव कराना उसका ही काम है। पटना पुलिस को ये पता चलता है कि झारखंड की एक एजेंसी उन्हें बताती है कि एक व्हाइट डस्टर आ रही है, उसको आप रोक लीजिए। उस व्हाइट डस्टर को जैसे ही पटना पुलिस ने रोकने की कोशिश की, शास्त्री नगर पुलिस ने, तो उनको दिखा कि उसमें से लोग निकल के बाहर भाग रहे हैं। बलपूर्वक उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद उन्होंने कार का, जब उन्होंने ड्रॉर खोला तो कार के ड्रॉर के अंदर से 4 एडमिट कार्ड निकल के आते हैं, फोटोकॉपी। उसमें से एक एडमिट कार्ड आयुष राज नाम के एक बच्चे का है। उसका सेंटर डीएवी है। वहां वो पहुंचते हैं, एग्जाम खत्म होने का इंतजार करते हैं। इसमें मैं धन्यवाद कहूंगा पटना पुलिस को कि इतना संयम रखा, एग्जाम खत्म होने का भी इंतजार किया। उसके बाद जब आयुष से पूछा तो आयुष ने खुद कबूल लिया वहां पे कि पिछली रात हम लोग लर्न एंड प्ले स्कूल में रुके थे, हमें पेपर दिया गया था, हमें रात भर रटवाया गया था। हमारे जैसे 20-25 बच्चों को पेपर दिया गया, रात भर रटवाया, और जब हम पेपर देने आए तो हमने देखा कि वो पेपर 100% मैच हो रहा है। पेपर लीक की इस घटना को अगर हम विस्तार से समझें तो ये देश के लाखों परिश्रमी छात्रों का हौसला तोड़ने वाली घटना दिख रही है। पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस दौरान 41 नौकरी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 5 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जम्मू कश्मीर में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। गुजरात में तो 14 से ज्यादा पेपर लीक के केस सामने आ गए। इस दरमियान बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर लीक हो गया। उसी तरह तेलंगाना लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए, जबकि तमिलनाडु में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई। साथ ही महाराष्ट्र में भी लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होने के आरोप लगे।
2022 में झारखंड में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगा तो इस साल यूपी पुलिस सेवा भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो गए। अक्टूबर 2023 में बिहार सिपाही भर्ती का पर्चा भी लीक होने का आरोप लगा। ये सारे मामले बेहतरीन परीक्षाओं में भी भ्रष्टाचार के दीमक के घुसने की गवाही दे रहे हैं। पटना में मनीष कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।